सरदार पटेल गुरुकुल अकादमी हवाई अड्डा मार्ग बक्सी का ताल लखनऊ में आज कार्निवाल का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल में कई फूड व गेम स्टॉल लगाए गए। इसमें स्कूल की तरफ से जादू का खेल, 360 डिग्री एंगल पर सेल्फी स्टैंड का फोटो शूट आदि का प्रबंध सभी के मनोरंजन के लिए किया गया। बच्चों द्वारा अलग अलग खेलों के स्टॉल जैसे रिंग गेम, पिरामिड, कलर बॉल शूटिंग, बॉल गन शूटिंग, हॉन्टेड हाउस, थ्रू बास्केट, ग्लास, पिरामिड, मार्बल बॉल, सुपर कार्डो आदि लगाए गए। टैलेंट हंट कार्यक्रम में बच्चों ने अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इन कार्यक्रमों में भूतिया का घर का आकर्षण का केंद्र रहा और भूतिया घर इतना डरावना था कि लोगों की रूह तक कांप गई। आए हुए अतिथियों के ने कार्यक्रम का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अमरीश सिंह जी आईपीएस ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विद्यालय की निर्देशिका व प्रिंसिपल ने कार्यक्रम को उपस्थित होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया और यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकों ने स्कूल के कार्यक्रम की सराहना की, प्रशंसा की, जिसमें हॉन्टेड हाउस आकर्षण का मुख्य बिंदु रहा। जिसमें जज ने भी काफ़ी सराहना की, सभी को बहुत पसंद आया और हमारे नज़दीक स्कूल आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल ने भी इस प्रतियोगिता में अपना टैलेंट दिखाया, जिन्होंने 3 ग्रुप वाइज डांस प्रदर्शित किया। जिसमें उनका आखिरी डांस भूतिया डांस बहुत ही मनोरंजन रहा था। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी ने स्कूल विद्यालय की प्रशंसा की। प्रस्तुत है RNT न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट। और चेयरपर्सन रश्मि सिंह से जानेंगे कि आज उनका यहाँ कार्निवाल हुआ और काफ़ी लोगों ने परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक दिखाई, प्रतिभाएं क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? हमारे यहाँ जो ये कार्निवाल रखा गया था, पेरेंट्स को साल भर की एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए रखा गया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कि जो लिखेंगे और जो पढ़ेंगे वो तो रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में कल्चरल सोसाइटी में मूव करने का जो तरीका सीखते हैं वो बच्चे ऐसे ही कार्निवाल में सीखते हैं। यहाँ बच्चों ने अपने गेम खिलाने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सिखाई गई कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट सिखाया गया। टेबल टॉप कुकिंग जो साल भर इन लोगों ने सीखा और एक्टिविटीज़ की, नॉन फायर कुकिंग, सारी फूड स्टॉल्स बच्चों के द्वारा लगाई गई। ये बच्चों ने सीखा है स्कूल में और इसी को रिप्रेजेंट किया है पेरेंट्स के सामने। हम माध्यम हैं केवल बच्चों को, पेरेंट्स को अपने मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स कनेक्ट नहीं है, बच्चों से पूछते नहीं हैं कि तुम क्या पढ़ते हो, क्या सीखते हो, और बच्चा घर में बताता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है और क्या सीख रहा है। और आज यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया है कि बच्चों ने जो सीखा है साल भर हमसे, वो दिखाएं कि हमने ये सीखा है, हमने ये चीज़ें देखी हैं। पढ़ेंगे और जो उसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे, उसका रिपोर्ट कार्ड उनको मिलेगा जिसमें मार्क्स आएंगे। लेकिन सोसाइटी में वो मार्क्स बच्चा दिमाग पे या सर पे लगा के नहीं घूमेगा, रिपोर्ट कार्ड साथ में जेब में लेके नहीं घूमेगा। हाउ ही बिहेव इन सोसाइटी, ये यहाँ से करा है इन्होंने कि सरदार पटेल गुरुकुल अकादमी में अभिभावकों की इधर पहली पसंद बनता चला जा रहा है कि क्या कारण है, क्या वैसा सिखा रहे हैं जो बच्चे अभिभावक खींचे चले आ रहे हैं इस विद्यालय में? इसके लिए हम यही कहेंगे कि हमारी जो मेहनत है, जो टीचर्स की मेहनत है और जो हम नया कर रहे हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान दोनों ही दे रहे हैं। वो एक माध्यम है हमसे उन्हें कनेक्ट होने का, इसलिए वो उनको लगता है कि हमें यहाँ पढ़ाना चाहिए। और इसके लिए हम पेरेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हम पे विश्वास किया है। आज बच्चों ने एक से बढ़कर एक स्टॉल भी लगाया और काफ़ी बड़े उत्साहित बच्चे आपके यहाँ दिखाई दिए, जिससे बड़ा क्षेत्र में काफ़ी इसका जा रहा है कि श्रेय जा रहा है कि सरदार गुरुकुल अकादमी का बहुत ही अच्छा यहाँ के छात्र अभी बड़े अनुशासन हित निकल रहे हैं, बिल्कुल अनुशासन से भरे हुए हैं। अनुशासन, गुरुकुल परंपरा अनुशासन ही सिखाती है। गुरुकुल में हम लोग क्या सीखते थे? अनुशासन ही तो सीखते थे कि कैसे हमें बिहेव करना है अपने छोटों के साथ और अपने बड़ों के साथ। ये अनुशासन अगर व्यक्ति ने सीख लिया तो वो समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व निखर कर आएगा उनका, और वो जहाँ भी जाएंगे एक पहचान बनाएंगे। स्कूलिंग कहाँ की है ये दिखाएगा उनका कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा है।
क्योंकि जब वो जाएगा तो दिखाएगा ना कि हाँ यहाँ के बच्चे ऐसे मैनर्ड हैं, ऐसे आगे आगे आते हैं और मतलब अपना संस्कार दिखा रहे हैं। चीफ गेस्ट अमरीश सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगी? वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, यही कहेंगे। हमारा इतने कम समय पे उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और यहाँ आए और अपना पूरा समय दिया, उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। का प्रोग्राम कैसा हुआ? आप सरदार पटेल गुरुकुल अकादमी में आए और आप ये पुरस्कार वितरण किए, क्या कैसा महसूस किए, कैसे बच्चे रहे? मैं आभारी हूँ कि ये अवसर मुझे यहाँ पे दिया गया और यहाँ आके मैंने जो बच्चों की परफॉर्मेंस देखी उसमें सबसे बड़ी मुझे ये लगा कि एकेडमी में ज़्यादातर पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जितने गुण चाहिए उन सबको डेवलप करने पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और स्टेज पे खड़े होकर जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी वो कोई छोटा काम नहीं है। स्टेज पे खड़े होकर 500 लोगों के बीच में अपनी बात कहना बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर ज़्यादा जोर न देके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और एक बात कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर के मार्क्स पर जोर देते हैं उनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि नंबर ज़िंदगी में तभी तक पूछे जाते हैं जब तक बच्चा पढ़ता है, उसके बाद कोई नंबर नहीं पूछता। आज मुझसे भी कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी हाई स्कूल में कौन सी डिवीज़न थी, लेकिन मेरा काम करने का तरीका, उस पर सबकी नज़र होती है कि मैं कैसा काम करता हूँ, लोगों से कैसा व्यवहार करता हूँ, लोगों की कितनी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये सब देखते हैं। तो बच्चों में इन गुणों का डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई तो दिमाग के हिसाब से ऊपर नीचे चलती रहती है। इनका विकास कैसे हो? जी एकदम सही, बहुत सही है। अब साली मैम भी आप बता दिए। पहले तो मैं रश्मि मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अपने कॉलेज के प्रोग्राम में मुझे एज ए जूरी मेंबर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच रश्मि मैम। और रही बात की नंबरिंग की या फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चा कुछ न कुछ विशेषता रखता है। सब में सब कुछ नहीं होता, पर हर बच्चे में कुछ न कुछ तो ज़रूर होता है। तो सिर्फ पढ़ाई के अलावा ये मत सोचिए कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। पहले ये देखिए कि बच्चे की चॉइस क्या है, बच्चा क्या चाहता है। आपको कभी भी बच्चे को डिप्रेस मत होने दीजिए, पढ़ाई का कभी भी उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चे को हमेशा उस क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। और ये सब कलाएँ भी बहुत ऊपर लेवल तक जाती हैं। अगर बच्चे में टैलेंट है तो अब वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। आगे थैंक यू सो बढ़ते हैं। मच। सर बताइए कैसा रहा आज सरदार पटेल गुरुकुल सर- अकादमी में? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा और शालिनी मैम की वजह से मैं भी आ पाया यहाँ पे। जी जी जी। और क्या सर- गुड नेम सर? सर मेरा नाम डॉक्टर जॉय है, जी एक मैं एक्टर भी हूँ। गुड। और जितना अच्छा लगा, मतलब इतना फ्रेंडली बिहेवियर प्रिंसिपल मैम का, मैनेजर मैम का, और आपसे मिलके ही मुझे बहुत अच्छा लगा। जी शायद हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी, उनकी मेहनत दिख रही थी, क्योंकि मोदी सर ने सही बोला कि स्टेज पे खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है, या माइक पे बोलना बहुत बड़ी बात है। और ओवरऑल देखा जाए तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो, वेरी काइंड ऑफ यू। ओके। देखिए पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है। पुरस्कार वितरण मेडल मिल रहे हैं बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ। एक देखिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए प्रमाण पत्र तक मिला है गोल्ड मेडल के साथ, है ना। और इनकी मॉम बहुत अच्छा डांस करती हैं। हाँ, इनकी मॉम को भी हम लोगों ने वहीं देखा है डांस करते हुए। एक परफॉर्मेंस कर दीजिए, सी बात है। चलवाते हैं आपके लिए। फिल्म चंद्रावल, फिल्म चंद्रावल, है ना। नैन्सी का कौन सा है आपका गाना? कोई सा चला दो, हमारा नहीं फिल्म चंद्रावल बता दीजिए। फिल्म चंद्रावल। देख रहे हैं बच्चे पुरस्कृत हो रहे हैं सरदार पटेल गुरुकुल अकादमी के। मैडम अनामिका जी से भी हम जानते हैं कि आज आप बच्चों को प्रमाण पत्र बांट रही हैं।
और वहाँ उनको गोल्ड मेडल दे रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगी इस सरदार पटेल गुरुकुल अकादमी के लिए? बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। रश्मि दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ बुलाया, हमने इतना अच्छा प्रोग्राम देखा, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और दीदी ने जैसे बताया कि मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती है, जीवन में सब कुछ ज़रूरी है, इसीलिए हर लेवल पे हमें सब कुछ आना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती। जिन पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से ही सब बच्चे आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कार भी आने जी, चाहिए। संस्कार भी आने चाहिए और मतलब दुनियादारी भी सीखनी चाहिए। इन सब दुनियादारी चीज़ों से सीखनी बड़ी चीज़ चाहिए। आती है। आप देख रहे हैं नामिका सिंह जी बता रही हैं कि सरदार पटेल गुरुकुल अकादमी में आज आई हैं अतिथि के रूप में और उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की प्रबंधक रश्मि सिंह के लिए? रश्मि दीदी का मैनेजमेंट तो हमने हमेशा से ही देखा है, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे जो दीदी सिखा रही है वो हर स्कूल में शायद नहीं सिखाया जाता है कि संस्कार, और इसीलिए दीदी कह रही थी ना कि गुरुकुल नाम रखा है। और गुरुकुल नाम रखने भर से ही ये लोगों के मन में आ जाता है कि यहाँ पे वैसे ही शिक्षा मिलेगी। जी। यहाँ छोटों के लिए केयरिंग एंड बड़ों के लिए सम्मान। वाह, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। अब हम सरदार पटेल गुरुकुल अकादमी की प्रधानाचार्य रूपल जैन से जानना चाहेंगे आज उनके यहाँ कार्निवाल हुआ, क्या 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 कार्यक्रम हुए और कौन यहाँ पर अतिथि रहा और क्या हुआ यहाँ पर? आज हमारे स्कूल में हम लोगों ने टैलेंट हंट प्लस कार्निवाल का प्रोग्राम अरेंज करा था। इसमें हमारे छोटे से बड़े बच्चों ने स्टॉल्स लगाया, जिसमें खाने का भी स्टॉल था, गेम का भी स्टॉल था। गेम के स्टॉल बच्चों और टीचर्स ने मिल करके खुद प्रिपेयर करे और इवन खाने का भी अरेंजमेंट बच्चों ने खुद ही करा। उसमें हम लोगों का किसी का बड़े का या बाहर से कोई आया हो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के साथ में हमारा जो सबसे मेन प्रोग्राम हमारे स्कूल में जो क्लास 11 ने तैयार किया वो था हॉन्टेड हाउस। तो उसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड सबने तारीफ़ करी उस प्रोग्राम की। एंड आज हमारा मेन लक्ष्य यही था कि हम अपने पेरेंट्स जो कि गांव में होने की वजह से ये सोचते हैं कि पढ़ाई के अलावा उन्हें और कुछ नहीं करना चाहिए, आज वहाँ यहाँ मंच पे जब उनके बच्चों ने परफॉर्म किया तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो बच्चे पढ़ाई से तो एक किताबी ज्ञान लेंगे, लेकिन जो ये एक्टिविटीज़ होते हैं इससे इनका व्यवहार पता चलता है, इससे इनके संस्कार पता चलते हैं, इससे इनकी एक्टिविटीज़ और बैठने उठने का तरीका इसमें बदलाव आते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य बच्चों के लिए था कि पेरेंट्स को ये पता चले कि हमारे बच्चे कितने एक्टिव हैं और वो किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उनको मोटिवेट करें। मोटिवेशन जहाँ पे रहेगा हम बच्चे वहाँ परफॉर्म करेंगे। हमारा मेन लक्ष्य यही था। क्या कारण है जो अभिभावक जो है आपके भी विद्यालय में इधर के क्षेत्र के प्रवेश करना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र के इधर प्रवेश करना चाहते हैं क्योंकि अभी हमारे स्कूल का जो पढ़ाई नंबर 1 है, हमारे इसमें एक्टिविटीज़ और हर साल नई एक्टिविटीज़ होती हैं। 90% एक्टिविटीज़ रिपीट नहीं होती हैं। जो एक साल हो चुकी होती है नेक्स्ट ईयर वो रिपीट नहीं होती। अगर हम होली मना रहे होते तो नेक्स्ट ईयर वो अलग तरीके से मनाई जा रही होती है। सेम प्रोसीजर हम लोग हर साल फॉलो नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग उसमें संस्कार का ध्यान ज़रूर रखते हैं, किसी भी तरीके से संस्कारिक रूप से उस चीज़ को हानि ना पहुँचे, लेकिन हाँ, हम लोग उसको हर अलग तरीके से जिसमें बच्चा कोई भी अगर आगे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे उसको एक लाइन पे नहीं चलता है, उसका माइंड चलता रहना चाहिए कि हमें कुछ नया करना है। पेरेंट्स का मानना है कि जब से रूपल जैन प्रधानाचार्य हुई हैं तब से कुछ बच्चे ज़्यादा उत्साहित और प्रोत्साहित रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे आने से ऐसा कुछ हुआ है। बच्चों में सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन कोरोना की वजह से कम हो गया था। हमारे आने से पहले भी ये बच्चे उतने ही अच्छे थे जितने आज हैं। थोड़ी सी चीज़ें लो हो गई थी क्योंकि बच्चों को घर में आलस का वो आदत पड़ गई थी, वो हटी है बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं नहीं होती कोई और होता तो डेफिनेटली वो भी यही करता। प्रबंधक रश्मि सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम ने ये स्कूल शुरू करा इस सोच के साथ शुरू करा था कि गाँव में एक स्कूल होना चाहिए। वो चाहती तो उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी जगह उनके पास बहुत सारी है, वो कहीं पर भी शुरू कर सकती थी, लेकिन उनका मोटिव था कि गांव में स्कूल नहीं है वहाँ होना चाहिए। तो उनका मेन मोटिव गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए था। और जिस मतलब सोच को मैं सल्यूट करती हूँ कि हर कोई इतना अच्छी सोच नहीं रख सकता है। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे जजिंग का मौका मिला, यहाँ बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस देखी। यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं। मैं कोई यहाँ पे भाषण देने तो नहीं आया, जजिंग हमने करके दे दी है, अभी रिजल्ट आपके सामने आएगा,
लेकिन पेरेंट्स और बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस एकेडमी में जो मैंने आज यहाँ पर देखा, जो मैंने महसूस किया, बच्चों से बहुत मेहनत कराई गई है और जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। पेरेंट्स देखते हैं कि बेटा 100 में से कितने नंबर आए, अच्छा 50 ही आए, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो पेरेंट्स से ये कहूँगा कि नंबर कम लाने पर बच्चों को कभी डांटिए नहीं। बच्चे कोई भी काम करते हैं, गलती हो जाती है, आप उसका नजरिया देखिए कि गलती कैसे हुई, उसने वो गलती क्यों करी। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपका बच्चा घर आके बताता है कि मम्मी मेरी पेंसिल आज कहीं गिर गई थी, तो मैंने अपने बराबर वाले बच्चे की पेंसिल चुपके से निकाल ली, उसको पता भी नहीं चला। तो आप तुरंत बच्चे पे इल्जाम लगाते हो, अच्छा तुमने चोरी करी। एक्चुअली उसने चोरी नहीं करी, उसने उस समय की सिचुएशन को देखते हुए जो चीज उसको जरूरत थी वो उसने ली। अगर उसके पास दूसरी पेंसिल होती, एक गिर गई ना, अगर उसके पास दूसरी पेंसिल होती तो वो दूसरे बच्चे की चुराता नहीं, उसको चोरी नहीं कहते। आप उसके ऊपर चोरी का इल्जाम मत लगाइए, उस समय उसको डांटना भी नहीं चाहिए। 1-2 दिन बाद आप उसको 2-3 पेंसिल और दिलाइए कि तुम्हारे पास उस दिन पेंसिल एक ही गिर गई, ये रखो 2-3 पेंसिल। अब तुम्हें क्या महसूस होता है कि तुम्हारे पास ये 4 पेंसिल हैं, इसमें से एक तुम उस बच्चे को दे दो जिसकी तुम लेके आए थे, तो उसको भी लगेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है, मैं दे सकता हूँ। आपने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी नहीं लगाया, सहयोग की भावना उसके अंदर डेवलप करी और उसके मान सम्मान को बनाए रखा।